हम लोग आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि स्प्लीन के ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो की डिसऑर्डर या स्प्लीन से रिलेटेड की डिसऑर्डर में यूज़ किए जाते हैं या उन पॉइंट्स पे हम लोग ट्रीट करते हैं। आगे वाले में हम लोग हॉट कंडीशन में कौन से पॉइंट्स होते हैं, कोल्ड कंडीशन में कौन से पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्प्लीन की डिसऑर्डर के पॉइंट। एसपी मेरिडियन वैसे तो सारी मेरिडियंस है, उसका जितने भी 361 पॉइंट्स की जो लोकेशंस होती हैं वो अपना एक इंडिविजुअल काम करती है, बट यहाँ पे हम लोग मेजरली जो पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं हम लोग उसके बात करते हैं। या जब आप सेल्फ मेड प्रोटोकॉल बनाते हैं तो उसमें की डिसऑर्डर के लिए कौन से पॉइंट को चूज़ किया जाता है हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है SP1। इसकी लोकेशन आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। एक्यूपंक्चर के बहुत सारे चार्ट वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। जिंगवेल पॉइंट ये बॉडी में सबसे पहला पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है जिंगवेल पॉइंट, जहाँ से मेरिडियन स्टार्ट होती है। अब स्प्लीन मेरिडियन में से एसपी पॉइंट काम क्या करता है, ये स्प्लीन की ची मीन्स ऊर्जा को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, स्प्लीन यांग को स्ट्रॉन्ग करता है। तीसरा है कि शरीर में होने वाली किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग, चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल, दोनों को रोकने में हेल्प करता है। अब आपको पता है कि इस एसपी पॉइंट्स इंडिविजुअल काम कर सकता है, हाँ कर सकता है। साथ में आप अपना पूरा एक प्रोटोकॉल बनाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। नहीं तो SP1 पॉइंट को ट्रीट करके भी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक की जा सकती है। पहले के टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कंप्लीट। यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि एक पॉइंट से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक की जा सकती हैं, जैसे की कोलैप्स होना। स्प्लीन की कोलैप्स होने का मतलब है कि सडनली ऊर्जा नीचे की तरफ गिर जाना या उसका बहाव गिर जाना। ठीक है, अब इसमें होता क्या होगा कि कुछ ही पेशेंट ऐसे होंगे कि कुछ दिन पहले ठीक होंगे और कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा वीकनेस आने लगेगी। अब यहाँ पे हम लोग इसके रीज़न नहीं पढ़ते कि कोलैप्स क्यों होती है, उसके लिए हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे दूसरा सिम्टम्स है हाथ पैर ठंडे होना। थर्ड, उल्टी या वॉमिट होना, लूज मोशन होना। फीमेल पीरियड से रिलेटेड जब प्रॉब्लम्स देखी जाती है तब भी SP1 को ट्रीट किया जाता है। दूसरा है अत्यधिक गर्भाशय से रक्तस्राव होना, ये भी SP1 वहाँ पे बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट हमारा SP6। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, सिर्फ की डिसऑर्डर के लिए होता है, ऊर्जा की कमी या ऊर्जा से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब ये है SP6 जो पॉइंट है ये मीटिंग पॉइंट है। अब मीटिंग पॉइंट कौन सा, स्प्लीन, लीवर और किडनी। ठीक है, ये SP6 स्प्लीन की जो ऊर्जा है या की को चलाने का काम करती है। स्टैग्नेट होने लगती है जब ऊर्जा, तो उसको चलाने का काम करती है। दूसरा मैंने कहा था कि कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि की नीचे की तरफ नहीं आती है या धकेली नहीं जाती है या ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ नहीं जाता है, तो ये SP6 स्प्लीन की ऊर्जा को धकेलने के लिए या नीचे की तरफ प्रवाह करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड को नियंत्रित करना। ठीक है, दूसरा है लीवर, किडनी और स्प्लीन, ये तीनों पे काम करता है। अगर आपको लगता है कि मेरा माइंड में कॉन्सेप्ट ये है कि पेशेंट को लीवर, किडनी और स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को यूज़ करते हैं जो कि है SP6। अब यहाँ पे सिंगल पॉइंट यूज़ कैसे किया जाता है, इसके क्या रोगी या पेशेंट के लिए कौन सी कंडीशन होगी। पेट फूलना, दस्त, अनियमित मासिक धर्म, सफ़ेद पानी, वाइट डिस्चार्ज में ये बहुत अच्छा काम करता है। गर्भाशय का नीचे आना या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, नपुंसकता मेल पेशेंट, बांझपन फीमेल पेशेंट, पेशाब पर नियंत्रण ना रहना। मैंने 5 एलिमेंट के चार्ट में एक बात बोली थी कि जब स्प्लीन अपनी ऊर्जा को लूज़ करती है तो हमारे कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी होती है या जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है। हर्निया,
इसमें भी ये पॉइंट बहुत अच्छे से काम करता है। अनिद्रा, इंसोमेनिया का दूसरा होता है कि किसी पेशेंट को हाइपर इंसोमेनिया हो, वहाँ पे ये दोनों ही पॉइंट SP6 होते दोनों ही कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, यह पॉइंट मेरिडियन में सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है या इसका यूज़ किया जाता है। जितने भी अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट हैं वो इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थोड़ा सा कम की तरफ देखते हैं, SP4 लोकेशन, आप उस पर देख लीजिएगा, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, दूसरा चोंगमिंग या हम लोग एक्स्ट्रा मेरिडियन के जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स में एक और पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में मैंने अभी बताया नहीं है, आगे आने वाले वीडियो में मैं उसके बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है इसका। पिछले वाले में हमने जो चीज़ें पढ़ी, यहाँ पे अब की को क्या करा जा रहा है, कंट्रोल स्प्लीन और स्टमक के कार्य की संतुलित करता है, बैलेंस करता है, दर्द को कम करता है और उल्टी को रोकता है। तो पहले वाले में भी पॉइंट्स से जो SP6 से आप उसको भी ट्रीट कर सकते हो, यहाँ पे क्या करेगा, वॉमिट को रोकेगा भी। किन पेशेंट के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, ये पेट दर्द, उल्टी, अपल, इंडाइजेशन, पेट फूलना, दस्त। अब हमने जितने भी पॉइंट पढ़े उसमें ये भी आ रहा था, वॉमिट भी आ रही थी, लूज मोशन भी आ रहे थे। जब आप इस तरह के प्रोटोकॉल को ट्रीट करते हैं तब देखोगे कि बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ये सिर्फ ऊर्जा के संबंधित ही पॉइंट हैं। नेक्स्ट है SP21, ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट है स्प्लीन मेरिडियन का। ये क्या करता है, पूरे शरीर में, हम पहले बात कर रहे थे स्प्लीन के अंदर, अभी क्या बात कर रहे हैं, पूरे शरीर में की संचार करता है या ऊर्जा का बहाव करता है। पेट की नियंत्रित करता है स्टमक से, स्टमक क्योंकि इसका क्या है, हस्बैंड ऑर्गन है। दूसरा, ओवरऑल पूरी मेरिडियन को स्ट्रॉन्ग करता है। मतलब ये समझ लो कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरिडियन को पूरी तरह से अच्छी ऊर्जा देने के लिए हम लोग SP21 पे ट्रीटमेंट देते हैं। अब यहाँ पे सामने है कि किन रोगियों के लिए, किन पेशेंट के लिए ये अच्छा पॉइंट है। जिन लोगों को, जिन पेशेंट को छाती में दर्द हो, पसलियों के निचले हिस्से में दर्द हो, पूरे शरीर में भी दर्द हो। वीकनेस के लिए ऊपर वाला पॉइंट SP1 भी था और दूसरा ये पॉइंट भी है SP21। शरीर में भारीपन लगना, जहाँ पे ऐसा लगता है कि मुझसे तो मेरा शरीर ही नहीं उठाया जा रहा, तो यहाँ पे SP4 का ट्रीट किया जाता है। इजी भाषा में, शॉर्ट में मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, आसान तरीके से याद करना। SP1 है ब्लीडिंग को रोकता है, स्प्लीन यांग को बढ़ाता है। SP4 है पेट दर्द, उल्टी और जाइंग मैंग को खोलना। फिर आता है SP6 फीमेल डिजीज या यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नींद, स्प्लीन, किडनी और लीवर, इन सबको बैलेंस करता है। SP21 ये पूरे शरीर में ऊर्जा को फ्लो कर में लाता है और पूरे शरीर में दर्द और कमजोरी को बैलेंस करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा समझ। मैं आशा ऐसी करती हूँ कि आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके दूसरे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो आप प्रैक्टिस के लिए ये करिएगा कि गूगल से आप फ़ोटोज़ निकाल लीजिएगा, जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको बताए उसके ऊपर उसकी बॉडी पे पॉइंट लोकेशन रीड करिएगा। अब यहाँ पे सिंपल सी सिंगल लाइन में बोलती हूँ, ये वो बिंदु हैं जिस पे स्प्लीन की डिसऑर्डर ची, चाइनीज़ भाषा में जो ची बोला जाता है, ये उसको बैलेंस करता है। आने वाले आगे वाले टॉपिक में हम लोग इससे रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं वहाँ पे आपको दूसरे पॉइंट का क्लियर कर दूँगी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके माइंड में ये चीज़ आती है कि पॉइंट को सेलेक्ट कैसे किया जाता है, तो एक साथ सब इकट्ठा याद करोगे, एक साथ ही याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने इसको अलग किया है। अभी सिर्फ हम लोग की डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। वो किसकी की ऑर्डर, डिसऑर्डर हमारी स्प्लीन की है। तो स्प्लीन वाली मेरिडियन डिसऑर्डर में जब होगी, क्योंकि जब पहले लेवल पे बीमारी आती है तो की डेफिशिएंसी की तो प्रॉब्लम होती है, ऊर्जा की ही तो कमी होती है ना। तो
हम इन पॉइंट्स पे, अब आपके लिए चीज़ें क्या होगी कि बहुत सारा ना याद करके मुझे अगर पेशेंट मिला है जिसके अंदर की डिसऑर्डर है तो मुझे ये 4 बिंदु याद रखने हैं, ठीक है। सडनली आपके पास कोई पेशेंट आ गया और उसने कहा कि मुझे तो उल्टियाँ हो रही हैं, उल्टियाँ रोकने के लिए आप पॉइंट कौन सा लगाओगे? किसी को लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कमज़ोरी हो रही है, तो आपको कौन सा पॉइंट लगाना है? क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है? ऊर्जा की, चाइनीज़ में ची, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो हमारा जो बाइफिकेशन है या हम लोग कहें कि क्लासिफिकेशन है, आपकी बॉडी थ्योरी से निकाल के मैंने छोटे टर्म में डाल दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।